माया परिदार जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। इन्होंने संगीता जी की रचना धर्मिता को बहुत करीब से महसूस किया है, लंबे समय से उनके व्यक्तित्व को भी ये जानती है और उनके व्यक्तित्व को भी। तो जाहिर है कि आपका जब नाम आया तो मुझे इस प्रेमचंद की एक कहानी पंच परमेश्वर की एक लाइन याद आई। अनुराग जी से तो मैं निश्चित था कि उसमें खाला करती है पंच से कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो मैं आपसे इसका आश्वासन चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों की दोस्ती बहुत चर्चित है और आप इनके किताब पर बात करने वाले हैं। अब मैं माया जी से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद संगीता जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी कृति पे बात कर सकूं। बातचीत हो तो दीवारें गिरती हैं, तो हम कुछ बातचीत इस तरह की यहाँ करने के लिए हैं और हम चाहेंगे कि कुछ पूर्वाग्रहों की भी दीवारें गिरें। जैसे अनुराग जी ने कहा कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर या सभी जिससे भी मैं मिली हूँ, जिसको भी मैंने अब तक संगीता जी के बारे में बात करते देखा है, ये एक पूर्वाग्रह सबसे पहले विद्यमान होता है दिमाग में कि अगर वो इनकम टैक्स में रही हैं, आला दर्जे की ऑफिसर रही हैं, तो वो ज़रूर सख्त होंगी, संवेदनशील नहीं होंगी या कहीं ना कहीं कड़क मिजाज होंगी या बॉसी होंगी या शायद सामाजिक वर्जनाओं को नहीं मानने वाली होंगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ये तो सारे हमारे लेबल्स हैं, ये तो सारी कागजी हमारे लेबल्स हैं जो हम सब के ऊपर हमारे अपने पेशे के हिसाब से या जो हमारी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उसके हिसाब से हम लोगों के ऊपर उनको थोप देते हैं और उसी के हिसाब से हम ये भी तय कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति कितना पावरफुल है या वो पावरफुल नहीं है। और पावर की डेफिनेशन क्या है, वो भी हम सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। और ये भी एक करेक्शन करना चाहूँगी सर कि आपने कहा, देव साहब ने कहा कि बहुत पुरानी दोस्ती है या जो भी, तो it's been hardly 2 months we have got in touch with each other, but we have found that beautiful striking affinity with each other and some common elements that make us who we are, and they have given us a feeling कि हम सालों साल से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक कि संगीता जी का ये कहना है कि शायद तुम पिछले जन्म से मुझे जानती हो। और इन्होंने मुझे एक चुनौती भी दी, ये भी चैलेंज किया कि मुझे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वो कहने की वजह शायद यही रही होगी कि सब लोग उनके पेशे के हिसाब से उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते रहे हैं। तो इन्होंने मुझे भी यही चुनौती दी कि तुम 2-3 किताब लेके तो जा रही हो, तुम कुछ भी पढ़ लो, कैसा भी कर लो, मैं रहूँगी तुम्हारे लिए मिस्टीरियस, तुम मुझे समझ नहीं पाओगी, क्योंकि मुझे कोई समझ ही नहीं पाया है। और जब मैंने वो पुस्तकें पढ़ी हैं और अपनी समालोचना लिखी और इनके साथ साझा की, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे कौन से जन्म से जानती हो, ये बता दो। सो ये संयोग है अपने आप में। और ज़रा सा अंतराल, ज़रा सा समय अंतराल, ज़रा सी समय सीमा रही हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, हमें बहुत लंबे समय की शायद ज़रूरत भी नहीं होती एक दूसरे को देखने की। कई बार एक इशारा, एक नज़र, आँखों में थोड़ी सी नमी, आवाज़ का ज़रा सा लहर जाना, है ना, लरच जाना, इन सब चीज़ों से भी पता चल जाता है कि वो जो लेबल है वो गलत है, वो एक व्यवसाय है। लेकिन जो शख्सियत है वो ये है। इनके घर में अगर 4 दिन इनको वो बिल्ली नहीं दिखती है जो बैल्कनी में रोज़ आती है, तो ये बेचैन हो उठती हैं। ये वो उस आला दर्जे की ऑफिसर हैं और उस लेवल की कड़क मिजाज औरत है जो बिल्ली को गोद में उठा के और अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, और वो 4 दिन नहीं आती तो इनका मन नहीं लगता है उसके बिना। संवेदनशील बहुत हैं, लेकिन फिर भी सिग्मा वुमन हैं, क्योंकि दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं हो सकता है।
तो मैं शुरू करूंगी अपनी साहित्यिक समालोचना सिग्मा वुमेन के बारे में, और उसके बाद यदि मौका मिला तो कुछ सवाल भी इनसे मैं करना चाहूँगी। सिग्मा वुमेन, आत्मखोज और सृजन की एक अनंत यात्रा। संगीता जी की कृति सिग्मा वुमेन पारंपरिक आत्मकथाओं के ढांचे से सर्वथा अलग है। यह जीवन की घटनाओं का कोई कालानुक्रमिक ब्यौरा नहीं है, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि एक गतिशील और निरंतर विकसित होती हुई चेतना का आंतरिक मानचित्र है। यह उनके पसंदीदा नीले रंग के कैनवस पर बुनी हुई एक ऐसी दुनिया है जहां रंगों को बिखेरना और कलाकृतियां रचना महज शौक नहीं, बल्कि अंतर्मन के घावों को भरने और अकेलेपन को जीवंत अभिव्यक्ति में बदलने का एक पवित्र अनुष्ठान है। इट्स अ रिचुअल फॉर हर टू पेंट, it's a ritual for her to write. So I can relate to that when it comes to the later writing part at least. अपनी ही एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की तरह संगीता जी ने इस विद्या में अपनी जिंदगी को पूरी तरह बेबाक होके उकेरा है। एक अस्वस्थ और कमज़ोर बच्ची से लेकर आर्थिक और आध्यात्मिक संप्रभुता के शिखर तक पहुंचने की ये एक सुंदर और विस्मयकारी यात्रा है। संगीता जी का जीवन दो विरोधाभासी पारिवारिक धुरियों के बीच आकार लेता प्रतीत होता है। एक तरफ उनके पिता का परफेक्शनिस्ट होना, पूर्णतावादी और अनुशासन प्रिय रवैया, जिसने अनजाने में ही उन्हें आत्मनिर्भरता और साहसिक निर्णय लेने का सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया। दूसरी तरफ उनकी माँ का सुसंस्कृत और बौद्धिक व्यक्तित्व, जिन्होंने घर के भीतर की उपेक्षा को बेहद खामोश स्वाभिमान के साथ उन्हें जीना सिखाया। संगीता जी ने माँ के इसी मौन से ये शाश्वत पाठ सीखा कि अंतस की शक्ति को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। वो गरिमा की एक शांत अंतर्धारा के रूप में भी जीवित रह सकती है। आप मेरी हर बात की पुष्टि कर पाएंगी, आप दीदी हैं उनकी, आपको सारा आपका परिवेश दोनों का समान रहा है और सब कुछ। प्रशासनिक अधिकारी अरुण जी के साथ लीक से हटकर शुरू हुआ उनका विवाह जब विश्वासघात और आंसुओं की दर्दनाक दास्तान में बदला, तब माँ से मिली यही आंतरिक दृढ़ता उनके काम आई। गर्भावस्था के सबसे नाजुक दौर में भावनात्मक रूप से अकेले छोड़ दिए जाने पर उन्होंने स्वाभिमान की एक लौह रेखा खींची, एक लक्ष्मण रेखा खींची। इसके बाद नानी के आंचल की छांव में जुझारू महिलाओं, सिग्मा विमेन, अल्फा विमेन और व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल देम बाय, कि महिलाओं की पीढ़ियों ने मिलकर संकट के उस दौर को एक सैंक्चुरी में बदल दिया, जहां उनके बेटे तनु का लालन पालन असीम प्रेम के साए में हुआ। संगीता जी के व्यक्तित्व की सबसे अनूठी मनोवैज्ञानिक खूबी ये है कि संदेह, विरोध और अपमान उनके संकल्प को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए ईंधन का काम करते हैं। एक उदाहरण जो किताब में प्रस्तुत हुआ है, 1984 में नागपुर टैक्स एकेडमी का वो संस्मरण इसका जीवंत उदाहरण है, जहां कोर्स डायरेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से कमतर आंके जाने पर उन्होंने शब्दों से बहस नहीं की, बल्कि अपनी मेधा से समूची एकेडमी में शीर्ष स्थान हासिल कर प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। यही प्रचंड इच्छा शक्ति या जिजीविषा उनकी हालिया शारीरिक व्याधियों पर भी भारी पड़ रही है। आंखों की धुंधली होती रोशनी या स्टेरॉइड के दर्दनाक दौर के बीच उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को ठेंगा दिखा दिया और वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स में हिस्सा लेने विदेश चली गई। उन्होंने साबित किया कि दुनिया को रोशन करने के लिए मुकम्मल आँखों की नहीं, भीतर की प्रदीप्त चेतना की आवश्यकता होती है। एक साधारण से एकांत कोने में सुकून पा लेने वाली संगीता जी कॉन्ट्रडिक्टरीली गहरे मानवीय संबंधों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। वे भौतिक सफलताओं के बजाय अपने आत्मा के बंधनों, सोल कनेक्ट्स को प्राथमिकता देती हैं। मदर टेरेसा की आत्मीय मुस्कान से लेकर राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिली सराहना और मीराबाई, महादेवी वर्मा, श्वेता देवी जैसी दृढ़ निश्चयी ऐतिहासिक स्त्रियों के साथ उनका एक सहज जुड़ाव रहा है। और जिस प्रेम से उन्होंने ये विवरण दिए हैं, जिस प्रेम से इन्होंने
मदर टेरेसा के स्मित युक्त चेहरे का वर्णन किया है, मुझे किसी तस्वीर के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि उनसे कभी मिली या नहीं मिली, उन्होंने सच में आशीर्वाद दिया या नहीं दिया। प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग के साथ भी इनका बौद्धिक और साहित्यिक तालमेल एक पाठक के इसी संप्रभु अधिकार से शुरू हुआ था। इन्होंने उनसे जिक्र किया था कि मुझे थोड़ा सा मेरी एग्जीबिशन में मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। और मृदुला जी ने सबसे पहले बेबाकी से पूछा कि मैं क्यों आऊँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं जानती तो क्या हुआ, मैंने आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं, मैंने आपके चर्म और मर्म को उन किताबों के माध्यम से जिया है, तो मैं तो आपको जानती हूँ और मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। और वो जो वहाँ से दोस्ती शुरू हुई वो लंबे खतों तक जारी रही, सालों साल, और आज भी जारी है। दोनों प्रबुद्ध महिलाओं ने मिलकर इस सच को जिया है कि प्रेम अपने सबसे मुकम्मल रूप में पूरी तरह अमूर्त होता है, जिसका कोई शक्ल, कोई रूप, कोई शब्द नहीं होते। चूँकि इनका अंतर्मन कांच की तरह पारदर्शी है, इसलिए ये बेहद संकोची होने के बावजूद भी अंतर्मुखी स्वभाव के लोगों को भी अपने गहरे राज और व्यक्तिगत पीड़ा उनके पास बेझिझक सुरक्षित छोड़ देने को बाध्य कर देती हैं। कोई भी आता है और अपनी बात कह के चल देता है। एंड द लास्ट नाइट ओनली वी वर टॉकिंग एंड दैट कैट हु आई सेड वाज नॉट देयर फॉर 4-5 days and she had been missing it like anything, and all of a sudden she saw her. And then she, switched on the video call and she showed me the entire movement of that cat कि देखो ये क्या, और ये मुझे ये बता रही थी कि इस वक्त बिल्ली क्या सोच रही होगी। ये बोल रही थी कि उसको वो बार बार आके इनके पैरों में लिपट रही थी और ये मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि देखो अब ये मुझे राज़ी कर रही है, मना रही है क्योंकि मैं इससे नाराज़ हूँ। और वो क्या नाराज़गी में वो क्या सोच रही है, इसको मुझे खाना दूंगी या नहीं, वो पूरा लंबा वार्तालाप चलता रहा। और मुझे बड़ा इनसिक्योर लग रहा था कि फ़ोन पे मैं हूँ, चर्चा सारी बिल्ली की हो रही है। सो दिस इज दैट आला दर्जे की अफसर महिला हु हैज़ फॉलन इन लव विद द किचन। और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि इनका मन कांच की तरह पारदर्शी है, एकदम बाल सुलभ है, इसीलिए लोग इनके प्रति आकर्षित होते रहे हैं। प्रशासनिक जीवन की तल्ख सच्चाइयों से लेकर ब्रह्मांडीय चेतना के विस्तार तक संगीता जी का लेखन एक अनवरत बहती हुई नदी की तरह है। ये सामाजिक रूढ़ियों और पारंपरिक कर्मकांडों को खारिज करते हुए एकांत और मौन में अपनी हीलिंग स्पेस को बुनती हैं, चुनती हैं। ये पाठक को अपनी कमियों और असफलताओं को भी पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करने की अनूठी स्वतंत्रता देती हैं। यह संस्मरण किसी सुरक्षित किनारे या मंजिल पर जाकर थमता नहीं है, बल्कि एक अनंत क्षितिज की ओर कदम बढ़ाता है, जिसे फिर ये अपने शायराना अंदाज में कहती हैं, मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पर पहुंची तो मैंने मंजिल आगे बढ़ा दी। ये हमें आश्वस्त करती हैं कि दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ को उतारकर यदि अपनी मुश्किलों को कलाकृतियों में समेट लिया जाए तो दुनिया की तमाम चकाचौंध से दूर एक छोटे से घर में, जो कि नॉन फर्निश्ड ही क्यों ना हो, एक सिंगल कुर्सी वाले घर में, एक सबसे शांत कमरे में भी एक स्त्री अपनी संपूर्ण संपूर्णता में भव्य और मुकम्मल हो सकती है। मैं ये ताली अपने लिए नहीं, संगीता जी के लिए बजा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी।